प्राचीन काल में दशरथ नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुए थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा सुखी जीवन यापन कर रही थी। सुख और शांति का माहौल था। उनके राज्यकाल में एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखकर कहा कि अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिससे रोहिणी शकट भेदन भी कहा जाता है। शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुर दोनों के लिए कष्टकारी है और भय प्रदान करने वाला। रोहिणी शकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़ता है। ज्योतिषियों की यह बात तब राजा ने सुनी। इस बात से अपनी प्रजा की व्याकुलता देखकर राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि प्रमुख ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस समस्या का कोई समाधान शीघ्र ही मुझे बताइए। इस पर वशिष्ठ जी कहने लगे, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकते हैं? इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा व इंद्र आदि देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि वे इस संकट की घड़ी को न टाल सके तो उन्हें कायर कहा जाएगा। अतः राजा विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। मणियों रत्नों से निर्मित रथ में बैठे महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उसमें आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। शनि को कृत्तिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष कानों तक खींचकर भ्रुकुटियां तानकर शनि के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता असुर मनुष्य सिद्ध विद्याधर और सर्व जाति के जीव मेरे देखने मात्र से भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। राजा दशरथ ने कहा, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वर मांगता हूँ। जब तक नदियाँ सागर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी संसार, तब तक आप रोहिणी शकट भेदन कदापि न करें। मैं केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं। ऐसा वर मांगने पर शनि ने एवं वस्तु कहकर वर दे दिया। इस प्रकार शनि ने वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने को धन्य समझने लगे। शनिदेव बोले, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम और भी वर मांग लो। तब राजा दशरथ प्रसन्न होकर शनिदेव से दूसरा वर मांगा। शनिदेव कहने लगे, हे दशरथ, तुम निर्भय रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वर पाकर राजा प्रसन्न होकर धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी गणपति का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति इस प्रकार करने लगे। दशरथ शनि स्त्रोत के माध्यम से प्रार्थना की, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए कालाग्नि कृतांत रूप शनिचर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन, जिनकी दाढ़ी मूछ जटा बढ़ी हुई, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट, भयानक आकार वाले शनिदेव को नमस्कार है। जिनके शरीर दीर्घ हैं, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं, जिनके दाढ़े काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, बलि मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। हे शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप मंद गति से चलने वाले सर्वंतक हैं, जिसका प्रतीक तलवार के समान। ऐसे शनिदेव को पुनः पुनः नमस्कार है। आपने तपस्या करके से अपनी देह को दग्ध कर लिया। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर, अतृप्त रहते हैं। आपको सर्वदा सर्वदा नमस्कार। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, सूर्यपुत्र शनिदेव आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं, रुष्ट होने पर तक्षण छीन लेते हैं। वैसे शनिदेव को नमस्कार। देवता असुर मनुष्य सिद्ध विद्याधर
नाग ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते। हे शनिदेव को प्रणाम है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिचर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। अर्थात हे प्रभु, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न दे, बस यही मेरा प्रिय वर है। शनि देने का, हे राजन, वैसे इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता, परंतु संतुष्ट होने के कारण रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए स्त्रोत का जो मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध, विद्वान आदि पढ़ेंगे, उन्हें शनि के कारण कोई बाधा नहीं होगी। जिनके महादशा, अंतदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हों, वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर प्रातः, मध्याह्न और सायकाल के समय स्त्रोत का ध्यान देकर पढ़ेंगे, उनको निश्चित रूप से मैं पीड़ित नहीं करूँगा। ओम शन शनैश्चराय नमः। ओम शन शनैश्चराय नमः। जय शनिदेव।